बस बहुत हो गई, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। शुमायरा, मेरा नाम ताहिर है। मेरी नई नई शुमाइला के साथ शादी हुई थी। हर शादीशुदा जोड़े की तरह हम भी यही चाहते थे कि हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल होने के बजाय हमारे लिए अज़ाब बन जाएगी, और मैं नहीं जानता था कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। शुमाइला के साथ गुजरने वाले लम्हात हर वक्त मेरी नज़रों के सामने होते। मेरी और शुमाइला की ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी गुजर रही थी। शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाइएगा। क्या मतलब? मैं कहीं और चला जाता हूँ क्या? मेरा ये मतलब भी नहीं है, बस शाम होते ही आंखें दरवाजे की तरफ और कान बेल की तरफ लग जाते हैं। कहो तो जाता ही नहीं हूँ। बॉस से कह देता हूँ कि हमारी बेगम का हमारे बिना अब दिल नहीं लगता। अब ये बात भी नहीं है, बस घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। सच तो ये है शुमाइला बेगम कि अब तुम्हारे बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। बस ऑफिस से निकलते ही कोशिश होती है कि उड़ कर सीधा तुम्हारे पास आ जाओ। ना बाबा, उड़ के मत आना, वरना किसी की मुंडेर पे उतर गए तो मेरा क्या होगा? अरे साहब, एक बार जो इन जुल्फों का सिर हो गया ना, फिर वो कहीं और बाहर नहीं दिखता। बस बस, अब जाने के क्या लोगे? शाम को आकर बताऊंगा। मैं शुमाइला के ख्यालात में हर वक्त गुम रहता था, और एक दफ़ा इन्हीं सोचों में गुम मैं ऑफिस पहुंचा तो मिस्टर ताहिर, आज फिर लेट? बॉस वो रास्ते में। रास्ता तो पहले भी यही था। हाँ, अलबत्ता पहले तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। नहीं बॉस, वो बस ज़रा। अरे छोड़ो, मुझे सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। फारूक साहब मेरी हर छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। इस बार भी उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है। देर से सोना, देर से उठना, सब चलता है। एनीवे, तुम्हारी वाइफ कैसी है? बहुत अच्छी है बॉस। बहुत अच्छी है। तो फिर कब मिलवा रहे हैं? और वैसे भी मुझे बुरे लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं। तुम पे खाना भी ड्यू हो चुका है, कब खिला रहा? और फिर अचानक उन्होंने मुझसे दावत की फरमाइश कर दी, और मैंने हामी भी भर ली। इन्हीं ख्यालात में गुम मैं ऑफिस से जब घर की तरफ जा रहा था तो मेरे दिमाग में बॉस की दावत का प्रोग्राम चल रहा था। हमारे यहाँ का कल्चर है कि बॉस की बात को रद्द नहीं कर सकते, और बॉस के रवैये पर ही हमारी तरक्की का इन्हिसार होता है। मैं भी इसी कल्चर का हिस्सा था, और इन्हीं सोचों में गुम मैं घर पहुँच गया। क्या बात है ताहिर, आप इतने थके थके लग रहे हैं। कुछ नहीं यार, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब तुम्हें देख के बिल्कुल फ्रेश हो गया। जाएं ताहिर, ज़्यादा मक्खन ना लगाएं, जाकर चेंज कर लें, आराम कर लें। फिर चलना भी तो है ना। कहाँ? ताहिर, आप भूल गए, आप ही ने तो कहा था शाम में खाना खाने चलेंगे बाहर। ओह, खाने से याद आया, आज बॉस भी ऑफिस में कह रहे थे। मैंने बॉस की दावत का जिक्र शुमाइला के साथ किया, तो शुमाइला ने मुझसे कहा कि बॉस को तो आपको दावत देनी चाहिए, आपकी शादी हुई है। जिस पर मैंने शुमाइला से कहा कि बॉस दावत देते नहीं हैं, बॉस दावतें खाते हैं। जिस पर शुमाइला बहुत हैरान भी हो गई। फिर शुमाइला ने कहा कि अगर आप दावत करते हैं तो क्या
आपकी प्रमोशन हो जाएगी। एक बार उन्हें दावत तो खा लेने दो, फिर प्रमोशन की बात भी कर लेंगे। वाह ताहिर, आप अपने बॉस को भी मक्खन लगाने का सोच रहे हैं। ये जो नौकरी होती है ना, इसमें मक्खन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हर शादीशुदा जोड़े की तरह मेरे अखराजात में भी इजाफा होता चला गया, और मैं जानता था कि जैसे जैसे ये दिन गुजरेंगे अखराजात बढ़ते चले जाएंगे। शुमाइला का प्रमोशन के लिए कहना ठीक ही था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं कि कहा और हो जाए। मैंने सोच ही लिया था कि बॉस को अपने घर दावत पे बुलाने के बाद मैं अपनी प्रमोशन की बात कर ही लूं, क्योंकि नौकरी इसी का नाम है। जब बॉस दावत पे हमारे घर आए तो मुझे और शुमाइला को बहुत खुशी हुई, और उन्होंने हमारे खाने की भी बहुत तारीफ की। भाई ताहिर, खाना इंतहाई लजीज था, और भाई मुझे तो बहुत पसंद आया। ये तुम्हारी वाइफ ने खुद खाना बनाया या किसी से हेल्प ली? नहीं बॉस, ये सब कुछ शुमाइला ने खुद बनाया। जाहिर है जितनी खूबसूरत तुम्हारी बीवी है तो हाथ में जायका भी उतना ही अच्छा होगा। और वैसे भी मैं तुम्हें दोबारा तकलीफ दूंगा खाने के लिए। ज़रूर बॉस, आपका अपना ही तो घर है। लेकिन आपकी बेगम की हामी नज़र नहीं आ रही मुझे। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? आप जब चाहें आ सकते हैं। शायद तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो जिसे इतनी अच्छी बीवी मिली। खुशकिस्मती तो तब मानेंगे जब इनकी प्रमोशन हो जाएगी। जिसके साथ इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी हो, उसकी तरक्की को कौन रोक सकता है? इनका तो बस नहीं चलता बॉस, ये मुझे अभी से बॉस बना दें। वो कैसे? वैसे ताहिर, बुरा मत मनाना, तुमने शायद अपनी बीवी को अब तक बगौर देखा नहीं है। क्या मतलब बॉस? अब मेरा कहने का मतलब है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हारी वाइफ एक अच्छी मॉडल बन सकती है। अच्छा, ये तो बात की बात है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं अब चलता हूँ। सर कुछ देर और बैठ जाएं आप। फिर आऊँगा, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे भी खाने ने तो मेरा दिल मोल लिया, फिर इंशाल्लाह चक्कर लगेगा। ओके ओके, थैंक यू बॉस। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। आप आए, मैं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वैसे ताहिर, बुरा मत मनाना, तुमने शायद अपनी बीवी को अब तक बगौर देखा नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारी वाइफ एक अच्छी मॉडल बन सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारी वाइफ एक अच्छी मॉडल बन सकती है। तुम्हारी वाइफ एक अच्छी मॉडल बन सकती है। एक अच्छी मॉडल बन सकती है। बॉस के जाने के बाद मुझे उनकी बातों ने कश्मकश में मुब्तला कर दिया था। मैं जल्द से जल्द ऑफिसर बनना चाहता था। हर शादीशुदा जोड़े की तरह मैं भी यही चाहता था कि हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मैं जल्दी से तरक्की कर कर ऑफिसर बन जाऊं, और फिर मैं और शुमाइला एक भरपूर ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। लेकिन शुमाइला मेरी मदद कैसे कर सकती थी? मगर मैंने सोच लिया था कि मैं बॉस से अपनी प्रमोशन की बात करके रहूँगा। Yes, come in. हाँ
हाँ ताहिर, कैसा आना हो? बॉस, वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। थैंक यू बॉस। क्या कहना चाह रहे हो? कहो। अब तक तुम्हारे घर का नमक भी खा रखा है हमने तो। बॉस, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। बोलो ताहिर, क्या बात? बॉस, वो मैं चाह रहा था कि अगर आप मेरा प्रमोशन लेटर आगे फॉरवर्ड कर देते तो। देखो ताहिर, प्रमोशन तो मैं भी तुम्हारी चाहता हूँ, लेकिन प्रमोशन से पहले इंसान का तजुर्बा और उसकी काबिलियत को देखा जाता है। लेकिन बॉस, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हामिद साहब मुझसे जूनियर हैं, लेकिन फिर भी। हामिद साहब की बात मत करो। तुमने मुझे दावत पर अपने घर पे सिर्फ एक दफ़ा बुलवाया, और हामिद साहब अपने बॉस को हर महीने अपने घर पे दावत पे बुलाते हैं। हर महीने? जी। अब बाज़ औक़ात तो उनके गैर मौजूदगी में भी उनके बॉस जाते हैं और दावत खाकर आते हैं। मैंने खुद उनके बॉस को ये कहते हुए सुना है कि उनकी बीवी बहुत खूबसूरत है। लेकिन सर, ये कैसे मुमकिन है? हर चीज़ मुमकिन है ताहिर। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर के भी हालात बेहतर हो सकते हैं। बॉस, वो कैसे? फिर बॉस ने मुझसे एक ऐसी बात की जिससे मैं बहुत हैरान, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। देखो, एडवर्टाइजिंग कंपनी में मेरा एक दोस्त जानने वाला है। उसे अपनी नई प्रोडक्ट के लिए एक मॉडल की ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी वाइफ के लिए बात कर सकता हूँ। लेकिन बॉस, मैं शुमाइला से बगैर पूछे आपको कैसे बता सकता हूँ? चाहता तो मैं भी यही हूँ कि शुमाइला की मर्ज़ी मालूम कर लूँ। तुम जाके बात कर सकते हो उससे। ठीक है बॉस, मैं चलता हूँ, फिर आपको मशवरा करके बताता हूँ। लेकिन ज़रा जल्दी। ठीक है बॉस। अच्छा सुनो, इकबाल एंड सन्स की फ़ाइल तैयार हो गई है? वो तीनों ज़रा मुझे भिजवा दो। बॉस की बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया था। दिल तो चाहता था कि फ़ौरन मना कर दूं, लेकिन दिमाग ये कहता था कि क्यों ना शुमाइला की राय मालूम कर ली जाए। मॉडलिंग कोई ऐसी बुरी फील्ड तो नहीं। आजकल हर अच्छे घराने के लड़के और लड़कियां मॉडल बनना चाहते हैं, और शुमाइला को तो मौका मिल रहा था। हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती, लेकिन मेरे लिए शुमाइला की रजामंदी जानना बहुत ज़रूरी था। और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो, शुमाइला से इस टॉपिक पे बात करके रहूँगा। हेलो। हेलो, फारूक बात कर रहा हूँ। कौन फारूक? ताहिर का बॉस। आप तो दावत खिला के ही भूल गई। ओह अच्छा अच्छा, आप हैं। वो दरअसल आपसे कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई ना, इसलिए पहचान नहीं सकी। वो ताहिर तो घर पे नहीं है। मुझे मालूम है वो घर पे नहीं है, इसलिए तो आपसे बात करनी थी। मुझसे? जी, आपकी मर्ज़ी जानना बहुत ज़रूरी था। जी फरमाए, मैं सुन रही हूँ। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपके हालात देख कर मेरा दिल बहुत दुखा था। मैं चाहता हूँ कि आपके घर के हालात अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हो जाए। जी, कोशिश तो मेरी भी यही है। मैं भी यही चाहती हूँ कि ताहिर की आमदनी में इजाफा हो जाए। तो शुमाइला, मेरा एक दोस्त है एडवर्टाइजिंग कंपनी में, उसे एक अच्छी मॉडल की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं आपकी बात करूँ। अगर ताहिर बोलेंगे तो मैं कर लूँगी। ताहिर से मेरी बात हो गई है, और वैसे भी पैसा आते हुए किसे बुरा लगता है। आप बाहिम्मत हैं, काम भी अच्छा करेंगे और नाम भी ज़रूर कमाएंगे। मैं घर में बैठा यही सोच रहा था कि शुमाइला से बात की जाए। क्या बात है ताहिर, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, बैठो। आपने अपने बॉस से प्रमोशन की बात की? हाँ, की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। हाँ, अलबत्ता क्या? शुमाइला, वो तुम्हें मॉडल के तौर पर मुतारफ़ कराना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो। ताहिर, फिर आपने क्या कहा?
मैं तुम्हारी मर्जी जाने बगैर कैसे कुछ कह सकता हूँ। ताहिर देखें, जिसमें आपकी मर्जी होगी मुझे भी वही मंजूर होगा। शुमाइला, बॉस कहते हैं ये बहुत अच्छी फील्ड है और वैसे भी अब तो सब काम कर रहे हैं ना। हाँ ताहिर, हम अपना घर ले पाएंगे। शुमाइला की रजामंदी देखकर हम दोनों मुस्तकबिल के ख्वाबों में खो गए और बज़ाहिर मुझे मॉडलिंग में कोई बुराई भी नज़र नहीं आ रही थी। ज़हनी हक़ाइक़ से बेखबर मेरे दिल में दौलत कमाने का भूत सवार हो गया था। इसीलिए जब दूसरे दिन बॉस ने मुझसे मालूम किया तो मैंने उनको बताया कि शुमाइला राज़ी है। इस पर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो अपने दोस्त से बहुत जल्द बात भी करेंगे और मुझे यकीन दिलाया कि मैंने तुम्हारी प्रमोशन की बात कर ली है और तुम्हारी फ़ाइल भी आगे पहुंचा दी है। अब तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और तुम भी वेल सेटल्ड लोगों की तरह हो जाओगे। सर आप अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? क्यों नहीं, आ जाए। हाँ तो शुमाइला, मैंने तुम्हारे लिए मॉडलिंग की बात कर ली है। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था, हाँ कर दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि नई लड़कियों को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। आपने क्या कहा फिर? जो मुझे कहना चाहिए था। मैं कहता हूँ फिक्र मत करो, शुमाइला को मैं सब कुछ समझा दूंगा और इसलिए तो मैं आज यहाँ घर पर आया हूँ ताकि तुम्हें इंटरव्यू के बारे में कुछ समझा सकूं। शुमाइला, शोबिस की जो दुनिया है ना, थोड़ी सी डिफरेंट दुनिया है। देखो शुमाइला, देखो मॉडलिंग के अंदर कुछ तरीके कार होते हैं जिसमें बंदा आगे चलकर कामयाब हो सकता है। तुम इतना कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो मॉडलिंग में बाल खोलना बहुत अच्छा होता है और कुछ तस्वीरें खिंचाने के भी अंदाज हुआ करते हैं, जैसे हाथ पकड़कर इस तरह। शुमाइला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम मेरे सामने इतना कंफ्यूज होगी तो 10 लोगों के सामने कैसे परफॉर्मेंस दोगी? तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर वो ताहिर हो सकता है इस बात को बुरा मनाए। ताहिर बुरा मना है। देखो कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कुछ बातें तुम अपने अंदर रखो छुपा कर, समझी? और वैसे भी तुम ये सब कुछ अपने लिए तो नहीं कर रही, ताहिर के लिए भी तो कर रही हो। क्या कह रहा हूँ, समझ रही हो मेरी बात को? फिर बताएं कब चलना है? गुड, कब चलना है? तो ऐसा करते हैं कि कल शाम को पक्का है, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना, कल शाम को मिलते हैं। और एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो शुमाइला ने मुझे बताया कि ताहिर, हाँ बोलो। ताहिर मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। तो ताहिर आज आपके बॉस आए थे घर में। क्या? मगर क्यों? नहीं ताहिर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे ऑडिशन का बताने आए थे बस, कि क्या तैयारी करनी है। वो कल मुझे ऑडिशन पे लेके जा रहे हैं। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ये बताओ, ऑडिशन की तैयारी हो गई तुम्हारी? बॉस का मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
लेकिन फिर मुझे शुमाइला ने बताया कि वो अपने दोस्त से मिलवाने का कहने आए थे। दूसरे दिन बॉस ने मुझे अपने रूम में बुलाकर कहा कि मैं शुमाइला को इंटरव्यू के लिए लेकर जा रहा हूँ, उम्मीद है पास हो जाएगी। तो फिर मैंने बॉस से चलने की फरमाइश की। बॉस, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं भी आपके साथ चलूँ? देखो ताहिर, मुझे तुम्हें ले आने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में टाइम दो। अगर हम दोनों साथ चले गए तो फिर कोई हमारी कंप्लेन भी कर सकता है। और वैसे भी फर्स्ट टाइम मैं लेके जाऊँगा शुमाइला को, उसके बाद तो तुम्हें ही लेके जाना है। बॉस का ये भी कहना था कि तुम्हारी प्रमोशन का मसला चल रहा है, इसलिए ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो। और मैं उनकी बातों में आ गया। ऑफिस से जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा शुमाइला घर पे मौजूद नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ था कि घर में मैं मौजूद हूं और शुमाइला मौजूद ना हो। वो अब तक घर नहीं आई थी। मैं उसके लिए बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि आज तक इतनी देर उसने बाहर कभी नहीं लगाई थी। और इसी दौरान जब मैंने शुमाइला को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बार बार बंद जा रहा था, जिस पर मैं बहुत परेशान हो गया। कम ऑन शुमाइला, फ़ोन उठाओ, कम ऑन। जब शुमाइला घर पे दाखिल हुई और मैंने उससे देर से आने की वजह पूछी तो शुमाइला ने मुझे बताया कि आज मेरा ऑडिशन था। ये तुम्हारे आने का टाइम है? ताहिर, आज पहला दिन था ना, मुख्तलिफ लोगों से मिलना हुआ, फिर फोटो सेक्शन हुआ। चलें आए बैठे, आपके लिए गुड न्यूज़ है। ताहिर, मेरा सिलेक्शन हो गया है और देखिए मुझे एडवांस में 50,000 रुपये भी मिले। पैसे देखकर मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई और मेरे दिल में जो लालच था वो और भी बढ़ गया। ताहिर, अब आपको घबराने की कोई दिन है ना, तभी आपको बुरा लग रहा है। चले मैं चेंज कर आती हूँ, ठीक है? रोज़ रोज़ शुमाइला का देर से घर आना मामूल की बात हो गई थी और मैं ये सब कुछ खामोशी से देखता रहता। न जाने कब ये खामोशी मेरे गुस्से में तब्दील हो गई, मैं नहीं जानता। और हर रोज़ हमारा इन्हीं सब बातों को लेकर झगड़ा हो जाता। मैंने महसूस किया कि शुमाइला मेरी तरफ से लापरवाह हो गई है। वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल हो चुकी थी। अब वो मेरी बातों को भी अपनी परवाह में नहीं लाती। रोज़ शुमाइला फ़ारूक साहब के साथ घर लेट आती और मेरे पूछने पर वो हर रोज़ एक नया बहाना बना देती। वो समझती कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सब जानने लगा था। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़ारूक साहब और शुमाइला के बारे में मालूम होने लगा था। शुमाइला मेरी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो चुकी थी। उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं रही थी। मुझे अपनी प्रमोशन की फ़िक्र थी या फिर दौलत की रेल पेलने
मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। अब तो अहले मोहल्ला की नज़रें भी मुझे अपने जिस्म में गड़ती हुई महसूस होती। आखिर वो मनहूस दिन भी आ पहुंचा जिसने मेरे रगदबे में आग भर दी और फिर मैं अपने होशो हवास खो बैठा। हर रोज़ की तरह मैं शुमाइला का इंतज़ार कर रहा था और मेरा गुस्सा मज़ीद बढ़ता जा रहा था। और इसी गुस्से की हालत में मैंने अपने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान मेरे हाथ एक लिफाफा लगा जिसमें शुमाइला की कुछ ऐसे नाज़ेबा तस्वीर मौजूद थीं जिसे देखकर मैं अपने होशो हवास को काबू में ना रख सका और इन तस्वीरों को अपने बेड की तरफ फेंक दिया। और इसी दौरान फारूक साहब की गाड़ी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई और मैं समझ गया कि शुमाइला आ गई है। शुमाइला के घर आते ही मैंने उससे सवालात शुरू कर दिए। घड़ी देखी है तुमने? ये टाइम है तुम्हारा आने का। क्या मतलब? तुम मुझे रोज रोज घड़ी दिखाते रहते हो। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे आने जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। जिस पर वो मुझसे लड़ने लगी और मुझसे कहने लगी कि ये सब कुछ जो वो कर रही है इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने ही उसे इजाज़त दी जिसकी बिना पर वो ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन मैंने उससे कहा कि बहुत हो गया। अगर आज के बाद मेरे ऑफिस आने से पहले तुम घर नहीं आई ना, मैं तुम्हारा ये सब ड्रामा बंद कर दूंगा। अगर तुमने मुझे जाने से रोका ना तो तुम्हारी प्रमोशन भी रुक जाएगी और ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मेरे आने जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। उसने मेरी इजाज़त का गलत फ़ायदा उठाया। मेरी इजाज़त ये ना थी कि वो दूसरों के साथ घूमे फिरे याशी करे, बल्कि मैंने तो उसे मॉडलिंग की इजाज़त दी थी। इस बात को लेकर उस दिन हमारे दरमियान बहुत सख्त लड़ाई हुई और वो वक्त मेरी ज़िंदगी का बदतरीन वक्त बन गया। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। परमिशन देते वक्त तो तुमने इन बातों का ख्याल नहीं किया। अब तुम्हें दौलत का नशा था। मैंने इजाजत तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि तुम एरो गैरो के जाके बाहों में झूलती फिरो। अपने घरबान में झांक कर देखो, मैं तुम्हारे लिए शादी करके आई और तुमने लंगर समझकर मुझे दूसरों की बाहों में फेंक। बहुत हो गया। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने बोला ना। और इसी लड़ाई के दौरान मैंने अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका और मैंने शुमाइला को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया जिससे वो बेड पर जा गिरी। और उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मेरे सामने एक तकिया नज़र आया। मैंने वो तकिया फ़ौरन उठाकर शुमाइला के मुंह पर रख दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ वो तकिया शुमाइला के चेहरे पर दबा दिया था और शुमाइला का दम घुट गया। इन हाथों से मैंने शुमाइला का कत्ल कर दिया। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक बैठा रोता रहा और ना जाने किसने पुलिस को इत्तला दी और फिर पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले आई। मैं शुमाइला को मारना नहीं चाहता था। मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं समझता हूँ कि शुमाइला के तमाम रवैये का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरी लालच और बेजा ख्वाहिशात ने मेरे और शुमाइला की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आज भी लाखों लोग ऐसे मौजूद हैं जो कम आमदनी में खुशहाल ना सही लेकिन पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मैं बुज़दिल था।